नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। यूट्यूब चैनल है हीर्स यूट्यूब्स और मैंने ये नई ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। आप सभी बहन भाई लोग मेरा सहयोग ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा कैमरा शाई हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी चीज़ें दिखाऊं। मैंने फैसला किया है आप सभी लोगों को एक फार्म की लाइफ दिखाई जाए। फार्म की हरियाली, फार्म का सिस्टम, कैसे फार्म के चारों तरफ का वातावरण, आस पड़ोस की चीज़ें। आइए आप लोगों को ये मैं अपना घर दिखाता हूँ। ये मेरा घर है, देखिए चारों तरफ की हरियाली। बरसात में तो वैसे ही, जैसे तकरीबन बरसात स्टार्ट हो गई है इस टाइम, तो वैसे ही हरियाली चारों तरफ होती है, लेकिन फिर भी शहरों का और फार्म का फ़र्क देख लीजिए आप सभी लोग। मैं उस चीज़ को नहीं कंपेयर कर रहा हूँ कि शहर अच्छा है या फार्म अच्छा है। आप लोगों को मैं एक इन्वायरमेंट की कुदरत की चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप सभी लोग देख लीजिए, ये देखिए हमारे जानवर खड़े हैं। ये देखिए जानवरों को चारा डाला जा रहा है, शाम का टाइम है। ये गौ माता है, भैंसें भी हैं हमारे पास। भैंसें उधर बंधी हुई हैं, एक दो भैंसें बैठी हुई हैं। ये सहतूत का पेड़ है, पंजाबी में इसको हम लोग खाली शायद तूत कहते हैं। तूत का पेड़ है ये एक फूल का पेड़ है। मैंने आप सभी लोगों को शायद एक दिन पहले दिखाया भी था। आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे पेज में जाके शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। मैंने इस पेड़ के बारे में आप लोगों को बताया है कि लिखा हुआ है इसमें 40 साल पुराना पेड़, 40 साल पुराना फूल। उस फूल में उस वीडियो में मैंने आपको इस फूल की विशेषताएं बताई हैं। इस फूल की क्या विशेषताएं हैं। ये जो फूल है 2 कलर्स में आता है, एक वाइट आता है, एक लिटिल बिट पिंकिश टाइप में आता है। 2 तरीके का ये फूल 2 कलर्स में आता है। ये देखिए, ये फ्रेश अमरूद के पेड़, ताज़े अमरूद लगे हुए हैं। ये देखिए मिस्टर छत पर हैं और ये पेड़ पूरा ऊपर तक आया हुआ है। आराम से यहीं से चढ़ के यहीं से तोड़ लो पक्के अमरूद। अब इस टाइम तो अभी तो कच्चे हैं अमरूद, देखिए अभी तो कच्चे हैं। अभी तो ये आ रहे हैं अमरूद, इसमें फल। बारिश अब होने लगी है, पकने लगेंगे अब ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे ख्याल से 10 या 15 दिन की बात है, बहुत बढ़िया से अच्छे से पकने लगेंगे। देखिए, और हम शहर से महज 4.5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। 5 से 7 मिनट लगते हैं या 10 मिनट मान लीजिए। आप बहुत आराम से जाते हैं तो कोई बहुत दूर नहीं है हम शहर से। 10 मिनट की बात, 10 मिनट तो ऐसे ही बातें करते करते आ जाते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे, देखते देखते मेरे ख्याल से 5-7 किलोमीटर तो आदमी आराम से ऐसे ही चला जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक मेरे कुछ आइडियाज़ हैं। मैं जैसे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आइडियाज़ ये हैं कि मुझे एक चीज़ है कि जैसे कि हम सभी बहन भाई लोगों को सब लोगों को प्यार और इत्तेफाक से रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने मुझे अगर कोई बात कह दी, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं रास्ते में ही जा रहा हूँ, जैसे मैं चौराहे से मैं निकलने जा रहा हूँ, उस चौराहे पे मान लीजिए रेड लाइट नहीं है और दूसरे चौराहे से दूसरी साइड से कोई और आ रहा है, वो जल्दी में है और मैं भी हो सकता हूँ थोड़ा जल्दी में हूँ, और वो अगला हमारी गाड़ी टच होते होते बची है, और एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ना गाड़ी टच हुई है और टच होते होते बची है। तो इसमें ये होना चाहिए कि जैसे उसको भी, भाई साहब को भी जल्दी होगी, अगले गाड़ी वाले को भी, है ना, मुझे भी जल्दी है। अब उस जल्दी में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। तुमको दिखाई नहीं देता, वो कहता तुमको दिखाई नहीं देता, वो कहता तुमको मैं बताता हूँ। अगर दोनों में से कोई बंदा थोड़ा बहुत पावरफुल है, या अगर उसके पास बड़ी गाड़ी है या थोड़ी बहुत बॉडी शॉडी है, तो आदमी सोचता है कि मैं इसको दबा लूँगा, या दूसरा जो होता है वो सोचता है मैं इससे कम नहीं हूँ। ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें जो है हम लोगों को इग्नोर कर देनी चाहिए। मैं खाली जैसे कि ये ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं एक बात भी कर रहा हूँ कि हम सबको अपने ऊपर ये चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करनी चाहिए।
कि हम लोगों को बड़ा प्यार और उससे रहना चाहिए कि ना लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करना चाहिए। चलो हम लोगों को अगले से कहना चाहिए, अरे सॉरी, हम मान लीजिए अब अगर गाड़ी अगर ऐसी कोई बात हो ही गई, अगर हम लोग टकराने से बचे, सबसे पहले आप बोल दीजिए, अरे यार सॉरी भाई साहब, मैं ज़रा जल्दी में था भाई साहब, मुझसे गलती हो गई भाई साहब ना करे। अगला बंदा जो है सामने वाला, वो आपको एक शब्द कह ही नहीं पाएगा। मान लीजिए अगला आपकी गलती भी हो ना, अगला आपको गाली भी देने जा रहा हो, या मतलब गाली नहीं तो मान लीजिए बोलने भी जा रहा हो कि आप कैसे गाड़ी चला रहे हो, देख नहीं रहे, तो अगला बोलेगा, अरे यार कोई बात नहीं भाई साहब, ठीक है, मैं भी जल्दी में था यार, मैं भी नहीं देख पाया, बस इतनी सी बात है। और यही अगर हम एक दूसरे से कहने लगे तुझे दिखाई नहीं देता है, अगला का तुझे नहीं दिखाई देता है? तो तू नहीं देख के चला पा रहा, तू नहीं देख के चला पा रहा, चौराहे पे ऐसे गाड़ी चलाई जाती है, मुझे जल्दी है, साइड सामने से हट जा, मुझे जल्दी है, नहीं वरना मैं तुझे बताता हूँ। अगला भी कहता है मुझे भी जल्दी, मैं तुझे बताता, तो बता। देखने वाला कहेगा दोनों जल्दी में हैं और दोनों एक दूसरे को कह रहे मैं बताता हूँ। और कई बार ये हो जाता है कि हम लोग जल्दी के चक्कर में, बहुत ज़्यादा जल्दी ऑब्वियसली हमको होती है और हमें पता भी होता है कि हमारा आगे नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग इतनी तेज़ आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग बस एक दूसरे से बहस के चक्कर में पड़ जाते हैं और कई बार बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार मतलब 2-4-5 मिनट की नोक-झोंक होती है, लेकिन यह है कि बातें बढ़ जाती हैं। तो इसमें हम ये, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सभी लोगों को ना थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। और अगर किसी की गलती है भी तो आप उससे कह दीजिए, भाई साहब थोड़ा देख के चलिए, है ना। मान लीजिए अगला, अगर आपकी गलती, अगला आपसे कह रहा है कि भाई साहब देख के चला करिए, अब जल्दी है तो जल्दी का मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी में गाड़ी लड़ा देंगे या है ना, या कोई बात कर देंगे, आप किसी के चोट लग जाए, मान लीजिए आप ही के चोट लग जाए, हमें चोट लगने से हो जाए। एक छोटी सी बात है, वो क्या है, सॉरी भाई साहब, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। ना भी गलती होने के बावजूद भी अगर कह देंगे ना कि मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं भाई साहब आप जाइए, या बहन जी आप जाइए, या कोई भी XYZ अंकल आंटी, कुछ भी कोई भी हो आपके सामने, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, कोई भी हो, आप उससे सिर्फ इतनी बात, एक लफ्ज़ कहना है आपको कि आप जाइए, मेरे से गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दे पाया, मैं थोड़ा जल्दी में था। अगला भी कहेगा कोई बात नहीं, साइड सो के जाइए। तो ये चीज़ है। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि मतलब हम सभी लोगों को बहुत प्यार और इत्तेफाक से रहना चाहिए। लाइफ आजकल वैसे भी बस भागती जा रही है। हम आप लोग इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं अपनी लाइफ में कि अब देख लीजिए, अब आज कौन कितना किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है, कोई नहीं जाता है किसी रिश्तेदार के यहाँ। बहुत ज़्यादा है, अगर आदमी मान लीजिए अपना शादीशुदा आदमी अपनी ससुराल के यहाँ आता जाता रहता है, वो क्या होता है कि बीवी अगर मायके गई है, मायके से लेके आना है, कई बार बीवी को मायके छोड़ने जाना है, कई बार बच्चे गए हैं, बच्चे को लेके जाना है। बस ये है ना, आजकल बच्चे ज़्यादा मतलब थोड़े से अडल्ट होकर ना ननिहाल जाते हैं, ना बुआ के यहाँ जाते हैं। और आगे से आगे रिश्ते भी देख लीजिए आप, एक एक दो दो बच्चे होते जा रहे हैं। आगे से चाचा ताऊ और ये बुआ फूफा के रिश्ते जो है, ये भी धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। चलो, ये तो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है, ये अदर टॉपिक है, इस पर किसी दिन और बात करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। आप सभी बहन भाइयों के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। और मैंने ये ट्राई किया है, मैं आप लोगों को फार्म की लाइफ और ये सारा आस पड़ोस का दिखाऊंगा। हमारे पास में एक शारदा पुल है, हाँ याद आ गया, हमारे पास में एक पुल है शारदा पुल, अंग्रेज़ों के टाइम का बनाया हुआ पुल है। वो मैं आपको कल या परसों की वीडियो में आप लोगों को ज़रूर कोशिश करूँगा दिखाने की, पूरा डिटेल से, पूरा अच्छी तरीके से, जितनी भी मेरे को नॉलेज है मैं आपको उस पुल के बारे में ज़रूर बताऊँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो 100 साल से भी ज़्यादा, ये तो एग्जैक्ट पक्का है कि 100 साल से ऊपर, 100-110 साल से ऊपर है और स्टिल वर्किंग है। उसके ऊपर रेलगाड़ी जाती है। 100 साल तो उसने मतलब ट्रेन भी उसी पुल से निकलती रही और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उसी पुल से निकलता रहा। और अब वो तकरीबन 10 साल से उस पुल के ऊपर सिर्फ ट्रेन निकलती है। उसके साइड बाय साइड एक पैरेलल एक और पुल बना दिया गया है, वो PWD ने पुल बनाया है शायद। तो मैं आप लोगों को उसके बारे में एक बार ज़रूर दिखाऊंगा, आप लोग देखिएगा, मज़ा आएगा देख के उस पुल के बारे में। क्योंकि ये पुरानी चीज़ें अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही। जितने पुराने पुल हैं मतलब उनको तकरीबन अब धीरे धीरे तोड़ ही दिया जा रहा है। बहुत कम पुल हैं जो मतलब पुरानी चीज़ें जो हैं मतलब बची हुई हैं या जो वर्किंग में हैं। मान लीजिए अगर हैं भी तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब ध्वस्त हो गई हैं, खाली नाम निशान रह गए हैं उनके। और वो पुल जो है आज भी मतलब पूरा मजबूत है मेरे ख्याल से। जैसे कि एक नया पुल बना के खड़ा करके उसको चलाया जाए, इस तरीके से वो पुल आज भी उस तरीके से पुल है, टस से मस नहीं हुआ है। आप लोगों को मैं सबसे बड़ी बात है उसकी मेकिंग दिखाऊंगा।
उसमें उस टाइम में जो उसमें लोहा और जो उसमें मतलब काम हुआ है, जो उसमें कारीगरी हुई है, जिस तरीके का उसमें लोहा लगा है, आज तक उसमें 1% भी रस्टिंग नहीं आई है उस लोहे में। सबसे बड़ी बात तो आप लोग ये देखिए कि मतलब कितने कमाल की बात है। और आप लोग ये देखिए पीछे जानवर, इस टाइम ये जो खेत हैं जो इस खाली थे, इस टाइम इसमें छोटा सा खल्ला है, इसमें पानी वगैरह आ जाता है। और देख लीजिए इसमें ये बैलगाड़ी जा रही है। आज भी हमारे तरफ ये बैलगाड़ियाँ और ये सब इतनी फैसिलिटी होने के बाद में, मतलब ट्रैक्टर ट्रालियाँ ट्रांसपोर्ट इतने ज़्यादा वो हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, उसके बावजूद भी देख लीजिए आप लोग ये बैलगाड़ी और ये सब चल रहे हैं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।